जय हिंद एवरीवन। रिंकू क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा अग्निवीर का दूसरा पेपर आ गया है। कल मैं कराया था 50 क्वेश्चनों का, आज मैं फिर 50 क्वेश्चनों का टेस्ट कराने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, सेना से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे रोज़ाना सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे 50 क्वेश्चनों का टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी जगह आ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 1919 होगा, 1905 होगा, 1917 होगा या 1920 होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। और 1919 पूछे तो आप लोग को पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? क्या यह केरल का है, क्या उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है या असम का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि विश्व में कौन सी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, मदारिन, तेलुगु? तो बहुत से भाई छोटी सी गलती करके चले आते हैं, पेपर में बताते हैं कि पहला क्वेश्चन हिंदी चेक करके चले आते हैं, जो कि सरासर हिंदी गलत है। ठीक है, इसका जो है विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो अंग्रेजी है। ठीक है, अगर उसके पास पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो यह मदारिन है, जो कि चीन की भाषा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? क्या आसाम में है, राजस्थान में है, मुंबई में है या उड़ीसा में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा मुंबई में है अजंता। और एलोरा की पूछे तो भी एलोरा की गुफाएं भी आपके महाराष्ट्र में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी का तो एक क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए, क्योंकि आता ही है। क्या इटली है, फ्रांस है, क्यूब है या कैनबरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का पेरिस है, जो कि 2024 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रपति आए हुए थे। फ्रांस के ही राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं। और अगर पूछे कैनबरा की किस देश की राजधानी है, तो इसका राजधानी ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य कोई जो है वीडियो लॉन्ग करने से कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाएँ। हर सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू क्लासेज पे आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में, 1901 में, 1961 में, 1991? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कि 1954 में क्या हुआ था, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1961 में क्या हुआ था? 1961 में जो है आपका अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि घूमर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पंजाब का है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो घूमर जो है आपका ये राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। प्रश्न देखने को आपको हुबहू आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, यहाँ से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इस साल भी जो क्वेश्चन आया हुआ उसका भी है, और पिछले एग्जाम का जो भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है या बैडमिंटन है? बहुत लोग क्रिकेट के चले आते हैं, लेकिन क्रिकेट सरासर गलत है। इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी अपने पाकिस्तान और भारत का है, ठीक है। अगर पूछे क्रिकेट, क्रिकेट आपका जो है, आपका क्रिकेट जो है आपका, क्रिकेट आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। मुख्यमंत्री का एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री और जो है राज्यपाल देखने को एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बताइए आप लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि एशियन गेम्स का शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1991 हुआ, 1896, 1915 में, 1950 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। एशियन गेम्स का शुरुआत पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली से शुरू हुआ था, यानी DL, ठीक है, 1991 हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि और दिवस का, तो एक क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, कन्फर्म देखने को मिलेगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 2 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा, टोक्यो, कैनबरा, नागासाकी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, हिरोशिमा पर गिराया गया। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगर पूछे कि नागासाकी पर, इसका जो है दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को 1945 को गिराया गया था, ठीक है। अगर पूछे पहला, तो पहला हो जाएगा हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा कि भारत की पहली महिला PM कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी, भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री। अगर पूछे कि सुचिता कृपलानी कौन थी, तो ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि समर झील किस राज्य में है? क्या उड़ीसा में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, तो केरल में है? तो समर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगर पूछे कि उड़ीसा में कौन सी झील है, तो उड़ीसा में जो है आपका खारे पानी की, सबसे खारे पानी की झील, उसका नाम है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। पूछे जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, तो यहाँ जो है मीठे पानी की बुलर, मीठे पानी की झील है, ठीक है। चलते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन तो मैं ऐसे भी करना चाहता था कि समर झील किस राज्य में है, राजस्थान करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, पढ़ाने का उद्देश्य हमारा यही है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप लोग को मैं दे सकूँ, हमारा उद्देश्य यही है। चलते हैं, आज का GK GS का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है कि 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए, कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मुंबई है, राजस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना हो तो मुंबई है दूसरे स्थान पर, और बिहार जो है आपका जनघनत्व में फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। और अगर पूछे राजस्थान, तो क्षेत्रफल दृष्टि से मतलब सबसे अधिक यहाँ पर राजस्थान में है। आबादी नहीं भाई, उसको क्या बोलते हैं? स्थान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 क्वेश्चन GK GS का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं साइंस की तरफ, 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ आएगा, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है। चलते हैं, हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने किया, ल्यूनहॉग ने किया, अरस्तु ने किया, लैमार्क ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूनहॉग ने किया था जीवित कोशिका की खोज। अगर पूछे कि मृतिक कोशिका की खोज, तो इसका आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। अरस्तु
जीव विज्ञान के जनक हैं, आप लोग तो पता होगा, कल के मैं पेपर में कराया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्या माइकोप्लाज्मा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, माइटोकॉन्ड्रिया है या जीव द्रव्य है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। अगर पूछे सबसे छोटी कौन सी है तो आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है? राइबोसोम में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है, तारकाय में पाई जाती है या रितिका में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है? तो राइबोसोम में पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री पाई जाती है। अगर पूछे कि जो है राइबोसोम प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि स्वपोषी किस प्रकार की प्राणी हैं? स्वपोषी किस प्रकार की प्राणी हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाया गया भोजन या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा पेड़ पौधे। और जो मनुष्य है ये विषमपोषी है, जैसे हम लोग हैं दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगर पूछे कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि शरीर निर्माण किससे होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है, वसा से होता है या विटामिन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। ठीक है, चलते हैं। और अगर पूछे कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर पूछे कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है तो वसा से मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में तो लैक्टो पाया जाता है, लेकिन यहाँ तो लैक्टो लिखा ही नहीं गया है। बहुत लोग क्या करेंगे, पढ़ा हुआ भी नहीं कर पाएंगे पेपर में। लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्या केसिन है, हिस्टोन है, ग्लोबिन है या कैरोटीन है? तो इसका राइट आंसर दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि आहार नाल की कितनी लंबाई होती है? ये जो है 17 अप्रैल 2023 में पूछा गया सवाल था कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। 25 होता है, 30 होता है, 33 होता है, 35 होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 फीट होता है। ठीक है, 33 फीट होता है। अगर मीटर में पूछे तो इसकी 8 से 10 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? निद्रा रोग होता है, पोलियो होता है, काली खांसी होती है या रेबीज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे मैं काट दे रहा हूँ, गलती से 2 बार यहाँ लिखा गया था। वन मिनट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि अदिश कौन सी राशि है? क्या बल है, वेग है, विस्थापन है, ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, ए अदिश है, ए भी अदिश है, ए भी अदिश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि बस के अचानक रुकने पर आगे या पीछे गिरने की प्रक्रिया न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है? न्यूटन का पहला नियम या दूसरा नियम या तीसरा नियम या सभी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। और अगर पूछे कि दूसरा नियम, जैसे कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो जो बॉल उनके हाथ में आता है तो हाथ पीछे चला जाता है, तो उसे बोलते हैं संवेग का नियम दूसरा होता है। और तीसरा नियम बोलता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि नाव को चलाना, बंदूक से निकली गोली। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 27 क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक कौन सा होता है? चुंबकीय बल होता है, टेलेसा होता है, चुंबकीय ध्रुव होता है, चुंबकीय क्षेत्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलेसा होता है। ठीक है, यहाँ बहुत लोग भाई गलती कर देते हैं, चुंबकीय ध्रुव कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और अगर पूछे कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 23 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में 2024 के पेपर में पूछा गया था कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ही पेपर छपेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। गतिज में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज, क्या पानी की टंकी, चलती हुई कार, बांध, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि चलती हुई कार। ठीक है, चलती हुई कार। अगर पूछे कि स्थितिज ऊर्जा किसमें पाई जाती है तो स्थित मतलब पानी की टंकी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? क्या वर्षा होने लगता है, मौसम साफ हो जाता है, या आधी तूफान आता है, या वर्षा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर मतलब एकाएक गिरेगा तो आधी तूफान आएगा। ठीक है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा आता है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। साइंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बोल रहा है कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, सीएनजी, या प्लाज्मा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस पूछे तो इसका जो सीएनजी है उसमें पाया जाता है। ठीक है, हमारा जो है हमारा जीके जीएस का हो गया, साइंस का हो गया। ठीक है, अब चलते हैं मैथ और रीजनिंग। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहें। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की तो आप लोग बहुत अच्छे जगह आ गए हैं, ये जान लीजिए। चलते हैं, मैथ का मेरा पहला क्वेश्चन आ गया है। मैथ में बहुत अंदर से नहीं पूछता, बहुत नॉर्मली पूछता है। मैं खुद अग्निवीर की तैयारी करता हूँ और मैं खुद पेपर दिया हूँ, आप लोग घबराइए मत, बहुत ही आसान पूछता है। मैथ में ज़्यादा अंदर से कुछ पूछता ही नहीं है, एकदम नॉर्मल बाहर से पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? क्या 1000 होगा, 999 होगा, या 44 होगा, या 9898 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे छोटी पूछे तो यहाँ 1 लिख दो और 00 लिख दो, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका 9999 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बहुत से भाई यहाँ 1 करके आते हैं पेपर में, लेकिन जो 1 सरासर गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग तैयारी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 52 प्लस 1170 भागे 26 प्लस 13 गुणे 2। तो पहले बोर्ड पास का नियम कहता है कि पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक, लेकिन यहाँ कोष्टक तो है नहीं, पहले यहाँ पर भाग करना है। ठीक है, अगर 26 में 117 का भाग देंगे तो 45 आएगा। ठीक है, 45 प्लस फिर 52 है। ठीक है, 52 है, उसके बाद इसको दोनों को गुणा करना है, तो यहाँ 45, 52 और 13 दूना 26 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, आपका हो जाएगा कितना, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 की 3, हाथ लागे 1। उसके बाद 5 5 10, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12। आपका राइट आंसर हो जाएगा 123।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें पूछा है कि 2/5, 7/15, 3/10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बहुत से भाई जो नहीं पढ़े रहते हैं, मैथ के बारे में नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो 3/10 देखकर तुरंत टक करके चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, पहले हमको लिखना होगा यहाँ पर कि 2/5, ठीक है, फिर 7/15, ठीक है, उसके बाद 3/10। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहले तिरछा गुणा करो आप। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 मिनट लाइन्स बने रहें आप लोग भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 7 में 5 गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 30 बड़ा है 35 बड़ा है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 35 बड़ा है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग लाइन बने रहें, कोई प्रॉब्लम आ गया था, नो टेंशन। 2/5, 7/15, 3/10, यहाँ आपका 30 आया था, यहाँ आपका 35 आया था। तो इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें 7/15 है। फिर यहाँ से 3/10 लिखना है, यहाँ आपका 70 हो जाएगा, यहाँ आपका 45 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, 7/15 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कि राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होता है। जब अगर पॉइंट में वर्गमूल अगर 1, 2 पे लगा हुआ है, तो अगर पॉइंट लगा रहता है तो उसका मतलब आधे पे लगता है, यानी पॉइंट 1 पर लगेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। परसेंट का सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। बोला है कि जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप 116% हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी संख्या में मैंने वो संख्या, देखो परसेंट दिया हुआ है, परसेंट में 116 अपने आप हो जाता है। तो परसेंट में हमेशा संख्या 100 होता है, लेकिन अपने आप वह 116 हो गई। ठीक है, तो कितना ज़्यादा हुआ, 16 ज़्यादा हुआ। तो 16 बराबर 32 जोड़ा जाता है, तो इसका भाग दे देंगे। 1 बराबर 16 दूना 2 आ जाएगा। पूछा कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर 200 एंड 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 200 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्यों के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताओ। जैसे मैंने 6 केला मार्केट से लाया और 8 किलो के बराबर बेच दिया, तो मुझे फ़ायदा हुआ, कितने का हुआ, 2 का हुआ। कितने पर हुआ, 6 पर हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। अगर 2 में 3 से भाग देंगे तो 2 3 3 आएगा। अगर 100 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 33.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि 361 का वर्गमूल ज्ञात करें। आप लोग 1 से 20 तक वर्गमूल और 1 से 30 तक आप लोग घनमूल याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि किसका वर्गमूल है, तो आप लोग ऐसे करिए, क्या 17 का है, 19 का है या 21 का है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 7 49, नहीं 9 9 81। ठीक है, इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। बहुत से भाई पेपर में 3 करके आ जाते हैं, लेकिन 3 सरासर गलत है। इसका राइट आंसर 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 3 6 8 का एलसीएम क्या होगा। 3 6 8, 3 6 18 का एलसीएम क्या होगा। क्या 15 होगा, 18 होगा या 3 होगा या 6 होगा। तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, 3 6 18 आप लोग ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी, आप लोग इसको ऐसे निकाल लीजिए। अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो आप लोग ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 3 का भाग क्या 18 में जाता है, 3 6 18। क्या 3 का भाग 6 का भाग 18 में जाता है, हाँ 6 3 18। क्या 18 का 18 में जाता है, तो इसका राइट आंसर 18 ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब पेपर में आपका टाइम पूरा बचाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 2 3 5 का एचसीएफ क्या होगा। आप लोग
ऐसे करिए, पहले 2, 3 और 5, इसका अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए। 1 यहाँ निकालेंगे 3, ये 6 है, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे तो 2 3 6, 3, एक से कट जाएगा। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 144 किसका घनमूल है? क्या 11 का है, 12 का है, 15 का है, 17 का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 बराह में 144 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो। परसेंट बोल रहा है तो यहाँ 100 से गुणा करवा दो, 5 20 से काटेंगे तो यहाँ 20 पंजे 100 आ जाएगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ बोल रहा है कि 5 5 5 5 5 का औसत कितना होगा? तो इसको पहले आप गिने कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ संख्या कितनी है? 5 है। इसको नीचे लिख दीजिए। फिर देखो कितना, 5 5 पचे 25 है, तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज का मेरा मैथ का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? बहुत से भाई पेपर में 1 करके चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको नंबर दिलाएगा, आपको 2 नंबर देगा, लेकिन आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। प्राकृतिक संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, मतलब इनका कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, 15 इधर 15 इधर 15 इधर, आपके टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बचा हुआ है। चलते हैं रीजनिंग की तरफ। बोल रहा है कि ZA बराबर 28 है, तो RA बराबर 19 है, तो YES कितना होगा? आप लोग एक दिमाग लगाइए कि Z कितने पे आता है। आप लोग कहेंगे सर Z तो 26 पे आता है, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर आपका जो है, एक मिनट आप लोग लाइन बने रहें, एक प्रश्न में गलती हो गया है। आपका यहाँ जो है A 27 रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पर 27 रहेगा, ठीक है। अगर एक मिनट, या यहाँ पर आप B कर लीजिए। ZB बराबर 28 है, तो Z कितने पर आता है? 26 पे आता है, और A 2 पर आता है, तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। और RA बराबर पूछा है, अगर R 18 पर आता है तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, प्लस कर दिया। अगर Y आपका जो है 25 पे आता है और ये 5 पे आता है, तो आपका सीधा सीधा 30 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछा है कि अगर जापान टोक्यो से संबंधित है तो ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखो राजधानी पूछ लिया, अगर आपको राजधानी तो पक्का याद करना है। अगर जापान की राजधानी टोक्यो है, तो ऑस्ट्रेलिया मैं आपको बताया जीके में, उसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए। बोला है कि ABC बराबर 1 2 3, TRA बराबर 20 181, तो LRT बराबर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ABC, A अगर A पे आता है और B 2 पे आता है और C 3 पे आता है, तो 123 सीधा यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो अगर T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, A 1 पे आता है, तो उसी प्रकार L 12 पे आएगा, R 18 पे आएगा, और T आपका जो है वो 20 पर आएगा। तो यहाँ देखो 12 18 20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि उत्तर प्रदेश अगर लखनऊ से संबंधित है, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित हो, तो पंजाब किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर राजधानी सीधा पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि आपसे पूछा है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है कि IAEB इनमें से कौन सा अलग है? तो आप लोग देखेंगे कि व्यंजक AIOU होता है, लेकिन यहाँ पर B दिया है, तो B अलग हो जाएगा आपका,
ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग 50 क्वेश्चन तक हमारे देखे होंगे। 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? अगर आप लोग 40 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो अपना आप लोग फाइनल मान के चलिए अग्निवीर 2024 में आपका सेलेक्टेड आप लोग हो जाएंगे। यानी 2024 में फॉर्म तो नहीं आएगा फिलहाल, अगर 25 में आएगा तो आप लोग अपना कन्फर्म मान के चलिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह आपको 6 बजे रोज़ 50 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा। अगर आप आर्मी से जुड़ी हर खबर चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं क्योंकि आर्मी का हर एक खबर अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।